नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज भी सीएम धामी हैदराबाद में रहेंगे मौजूद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। बैठक का आज दूसरा दिन। सीएम धामी ने परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज कुमार पांडे की पुण्यतिथि पर किया है नमन। कहा, भारती की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र से अलंकृत। कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। आज मिले कोरोना के 54 नए मामले, 27 हुए स्वस्थ। देहरादून में बादल फटने के एसएमएस अलर्ट से सहमे लोग। 3 बजे के लिए अलर्ट पहुंचा शाम 5 बजे के बाद। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में रात भर पड़ी बौछार। आज देहरादून व नैनीताल समेत कई क्षेत्रों में मध्यम में भारी वर्षा के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां पर आज भी हैदराबाद में मौजूद है सीएम धामी। सीएम धामी आज हैदराबाद में मौजूद हैं। इससे पहले देहरादून से खबर है, जहां पर देहरादून में सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के घपले में फंसे हैं हरक सिंह। हरक की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा संभव। हरक सिंह रावत भी हो सकती है मामले में पूछताछ। दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के घपले में फंसे हरक सिंह। हरक की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा संभव। देहरादून से खबर है, जहां पर हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के घपले में फंसे हरक सिंह। हरक की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा संभव। हरक सिंह रावत भी हो सकती है मामले में पूछताछ। दमयंती रावत को कारण बताओ का नोटिस जारी हुआ था। हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के घपले में फंसे हरक सिंह। हरक की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा संभव है। हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के घपले में फंसे हरक सिंह। हरक की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा संभव। हरक सिंह रावत भी हो सकती है मामले में पूछताछ हो सकती है हरक सिंह रावत से। हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। हरक की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा संभव है। खबर देहरादून से है, जहां पर आज भी हैदराबाद में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा की बैठक में होंगे शामिल। आज हैदराबाद में भाजपा की दूसरी बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनेगी आज दूसरी बैठक में रणनीति। कार्यकारिणी बैठक में मदन कौशिक, अनिल बलूनी मौजूद रहे।
पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। आज भी हैदराबाद में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भी बैठक में शामिल होंगे। आज भी हैदराबाद में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी भाजपा की बैठक में आज शामिल होंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी आज शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज बैठक में बनेगी रणनीति। कार्यकारिणी बैठक में मदन कौशिक, अनिल बलूनी मौजूद। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। आज भी हैदराबाद में मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा की बैठक में आज शामिल होंगे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर है, जहां पर आज भी हैदराबाद में मौजूद है पुष्कर सिंह धामी। भाजपा की आज बैठक में शामिल होंगे। आज भाजपा की दूसरी बैठक है, जिसमें शामिल होंगे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आज बैठक का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी रणनीति बनेगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर देर रात्रि हुई मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ हुआ है बंद। देर रात आज मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ बंद हुआ। राजमार्ग के दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन राजमार्ग के दोनों ओर फंसे हैं। राजमार्ग के बंद होने से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा हो रही है। देर रात्रि हुई मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ बंद हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देर रात बारिश हुई है और बारिश से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ बंद हुआ है। रुद्रप्रयाग चमोली में समय से नहीं हो रही हैं वस्तुओं की आपूर्ति। देर रात हुई मूसलाधार बारिश, बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को बारिश होने से दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में बारिश की वजह से जो भूस्खलन हो रहा है, उससे हाईवे जाम हो गया, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बारिश होने से बद्रीनाथ सिरोबगढ़ बंद हुआ। देर रात मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे हाईवे बंद हुआ। बारिश होने से सिरोबगढ़ बंद हुआ, हाईवे बंद हुआ, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कालाडोंगी में कोरोना काल के कारण 2 साल बाद भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह डिगारी द्वारा की गई। कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट व कालाडोंगी विधायक बंशीधर भगत सहित मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्य समिति की बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों व योजनाओं पर विस्तार से मंडल कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर मंथन किया गया।
करीब 2 साल के बाद कार्य समिति की बैठक हुई है। आज सुरेश भट्ट जी यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में आए। उन्होंने सबको संबोधित भी किया और अपनी बात भी बताई। मैंने सब मिला के ये तय बताया है लोगों को कि 2024 हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। 2024 की जीत ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी पूरे क्षेत्र में एक तरफा वोट पड़े, ताकि ये लगे कि लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कालाडूंगी मंडल की आज मंडल की कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यसमिति में हमने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 100 दिन सरकार ने पूरे किए, उसके लिए दोनों सरकारों को बधाई और अभिनंदन किया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाई इलेक्शन में धामी जी को 94% वोट चंपावत की जनता ने दिया, उसके लिए उत्तराखंड की जनता और चंपावत की जनता का भी आभार प्रकट किया है। जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ उत्तराखंड की जनता ने फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता की उन आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगी। आईआईटी रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सचिव वरिष्ठ IAS विनी महाजन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। सत्र को संबोधित करते हुए विनी महाजन ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन अभियान की घोषणा की थी, जिसके तहत देश के हर घर नल लगाए जाने की योजना पर कार्य शुरू हुआ। 5 वर्षों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक इस योजना के तहत 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण जल कनेक्शन मिल चुके हैं। साथ ही उम्मीद है कि साल 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जल संसाधन अलग अलग प्रयोगों में ज़रूरी होते हैं। जैसे हम जानते हैं तो खेती में भी चाहिए और पीने के पानी के लिए भी चाहिए, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो उसमें ज़्यादा प्रयोग में आने से और कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह के कारण एक ये प्रतीत होता है कि शायद हमें इसके तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जल संसाधन पहले की तरह बने रहें, और उनमें अगर कोई कमी आ रही है तो हम किस तरह उसको ठीक करें। उसके लिए रिचार्ज, आप जानते हैं कि हाल ही में एक जल शक्ति अभियान चल रहा है, कैच द रेन कैंपेन, जो प्रधानमंत्री जी ने सबको ये आदेश दिया है कि जगह जगह पे कोशिश की जाए कि जो बरसात का पानी है वो बह ना जाए और उससे रिचार्ज बढ़े। और उसके चलते अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और हर ज़िले में बड़ी मात्रा में अमृत सरोवर कुछ बन चुके हैं, बन रहे हैं, और उससे रिचार्ज होगा। तो इसमें करीब 400 प्रतिभागी हैं जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और लगभग 80 हैं जो कि फिज़िकली आ रहे हैं, और इसमें कई एक्सपर्ट टॉक्स होंगी और 1 दिन का वर्कशॉप है। इट इज़ मोर लाइक अ कर्टन रेजर फॉर आवर न्यूली इनिशिएटेड एमटेक प्रोग्राम इन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और हम लोग को बहुत खुशी है कि ऐसे मौके पे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वो चीफ गेस्ट की तरह आई हैं, मिस विनी महाजन। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी का बवाल अब शांत हो गया। कुर्सी का बवाल अब शांत हो गया। आज जिला पंचायत सभागार में अपर जिला जज कंवर अमनिंदर सिंह की मौजूदगी में हुए गोपनीय मतदान में 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अविश्वास के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा और अविश्वास प्रस्तावित पारित कर दिया गया। जिला पंचायत में आज हुई कार्रवाई का नोटिस जिला पंचायत रुद्रप्रयाग कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया। 18 सदस्यों की जिला पंचायत में 14 सदस्य शामिल हुए।
4 सदस्य अनुपस्थित रहे। सभी 14 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि अविश्वास के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमंत तिवारी ने कहा है कि अविश्वास लाने का मुख्य मकसद यही था कि जिला पंचायत अध्यक्ष बिना सदस्यों को विश्वास में लिए कार्य कर रही थी। सोनप्रयाग स्थित पार्किंग में बिना किसी टेंडर के बिस्तर बिछाकर यात्रियों को सुलाने का कार्य दिया गया। इसके साथ ही फर्जी तरीके से जिला पंचायत में भर्तियां की जा रही थी। रूप से पिछले 2.5 वर्षों से अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे मनमानी की जा रही थी। बोर्ड में कुछ फैसले होते थे और धरातल पे कुछ अलग दिखाई देते थे। कई बार हमने इस विषय में अध्यक्ष से चर्चा भी की कि आपके हाथों कुछ ऐसा काम न हो जाए जिससे आपकी कुर्सी खतरे में आए। 11 बजे से ये कार्यक्रम चला और अभी 1 बजे और 2 बजे के बीच हमने मतदान हुआ। 18 सदस्यों के बीच में हमारे 14 सदस्य यहाँ पे मतदान केंद्र पे आए और अपने 14 सदस्यों ने पूरा मतदान किया, जिसमें 14 के 14 वोट हमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ी, जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव लेने के पक्ष में पड़ी हमें और हम अविश्वास प्रस्ताव को जीत चुके। खबर पौड़ी के परसुंडा खाल के समीप डुंगरी मार्ग पर शनिवार को कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। एसआई महेश रावत ने बताया है कि पौड़ी को कोटद्वार मोटर मार्ग के समीप डुंगरी मार्ग पर शनिवार को एक कार पौड़ी की तरफ आ रही थी, जो कि सड़क से नीचे गिरी। वहीं वाहन चालक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरा, जिसमें 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी में लाया गया, जिसमें से एक घायल का इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 लोगों का उपचार जिला चिकित्सालय पौड़ी में चल रहा है। ये अभी हमको सूचना मिली कि ये परसुंडा खाल के पास में डुंगरी रोड को गाड़ी खाई से गिरी है, तो इसमें स्थानीय लोगों द्वारा कुछ लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। तो इसमें 3 जो चालक से बातचीत हुई तो उसके द्वारा बताया कि 3 लोग इसमें सवार थे, चालक समेत। तो इसमें 2 लोगों की स्थिति सामान्य है और एक संभवतः गंभीर है, तो संभवतः डेड है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम की पहली बारिश ने जहां गर्मी की तपिश को दूर किया, तो वहीं शहर के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल कर रख दी है। हल्द्वानी में शनिवार को जमकर बारिश हुई है। इस बीच नालियों में चौक होने के कारण कई सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। हालात यह है कि शहर के काला डूंगी मार्ग में पानी भरने से जाम लग गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान नैनीताल मार्ग काला डूंगी मार्ग पर पानी भरने से वाहनों के आवागमन और पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत हो रही है। दोपहर तक इन मार्गों पर पानी जमा रहा। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त की है, जिसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने मॉडल स्कूल बनाए थे, मगर अब सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार बहुत सारे स्कूलों को बंद करने की सोच रही है, जबकि सरकार को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को सुधारने की कवायद करनी चाहिए। जहां से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चुन के आए, वहां जिस तरीके से किताबें नालियों में फेंकी हुई मिली, ये भी अपने आप में एक चिंता का कारण है कि ये समझने वाली बात है कि सरकारी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में है वो कितनी गंभीरता से अपने विभाग को ले रहे हैं। इन सभी पहलुओं में जब तक मुख्यमंत्री सर तब तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना संभव नहीं है। अनेक स्कूल बंद कर दिए गए हैं
पर बहुत सारे स्कूलों को अभी बंद करने की तैयारी चल रही, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हमको अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सरकार के भरोसे चल रही है, उसको बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। और प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण की जितनी कोशिश सरकार कर रही है, उसी तरीके की कोशिश उनको अपने विद्यालयों को, सरकारी स्कूल विद्यालयों को सुधारने की करने की आवश्यकता है। स्टाफ है, जो एजुकेशन टीचर्स हैं, वो कहीं नजर नहीं आए, इसलिए सिर्फ बिल्डिंग बनी रही, बाकी कुछ बचा नहीं रहा। और हमें लगता है कि जहां 5, जहां 6, जहां 7 बच्चे, जहां कम बच्चे थे, हमने उसको क्लस्टर बनाने की कोशिश की कि एक जगह बच्चे रखो, सारे टीचर्स वहां अवेलेबल रहें, बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा सके। सिर्फ नाम के लिए स्कूल नहीं खोलना है, उन स्कूलों के एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाना है, जिससे उत्तराखंड के बच्चों को, अपनी नई नस्लों को अब बेहतर शिक्षा दे सकें। मुझे लगता है कांग्रेस ने सिर्फ ठेकेदारी की है, अगर कुछ काम किया होता तो आज कांग्रेस का यह हश्र ना होता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों में बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान दरकने के कारण किसाला के पास अवरुद्ध हो गया। बारिश के कारण हाईवे पर सुबह करीब 7 बजे यातायात ठप हुआ। दोपहर 11:30 बजे हाईवे पर यातायात चालू हो गया। हाईवे खुलने पर यमुनोत्री धाम जाने व दर्शन कर वापस लौटने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बंद की सूचना मिलने पर सुबह NH बड़कोट की मशीनरी मौके पर हाईवे को खोलने में जुट गई थी। क्षेत्र में रात से रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया है कि हाईवे को करीब 4.5 घंटे बाद आवाजाही के लिए खोल दिया है। ग्यारह बजे हाईवे को चालू किया गया। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही थी, जिस वजह से हाईवे को खोल दिया गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान हाईवे को खोला गया। 11 बजे हाईवे को चालू किया गया। वापस लौटने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड की खबरों में